हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में समाज शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। वो है समाज शास्त्र की प्राथमिक अवधारणाएं, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे जनरीतियां, लोकाचार के बारे में। अब ये जनरीतियां, ये लोकाचार क्या हैं, इनको एक चार्ट के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसका एक निश्चित व्यवहार है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जो ये डिसाइड करता है कि वो इस प्रकार का व्यवहार करेगा। तो अभी यह जो व्यवहार है वो उस व्यक्ति का एक विचार है। जैसे मैंने सोचा कि मैं भाई कल से सुबह उठूंगा तो जो भी मुझे मिलेगा मैं उसको राम राम कहूंगा। तो ये राम राम कहने के जो अभी ये मेरे मन में विचार के रूप में है। अब मैं क्या करता हूं, उस विचार को अपने व्यवहार में शामिल कर लेता हूं। यानी अब मैं व्यवहार को शामिल कर लिया, तो अब यह मेरा व्यवहार, चूंकि अब ये डेली रूटीन में आ गया है, इसलिए अब इसे कहेंगे उस व्यक्ति की आदत। तो आदत या हैबिट हम तब कहते हैं जब वो रोजाना वैसा व्यवहार करे। तो पहले वो सोचता है कि वो ऐसा करेगा, तो वो उसकी विचार है, थॉट है। फिर उस विचार को वो अपने व्यवहार में लागू कर लेता है, तब वह व्यवहार उस व्यक्ति का आदत बन जाता है। अब मान लीजिए जो इसकी आदत है वो जहां रहता है वहां जो समूह है, अब मान लीजिए उसकी आदत को जहां वो रहता है उस सारे समूह ने भी अडॉप्ट कर लिया। तो अब ये बन गई समूह की आदत। यानी पूरा का पूरा जो समूह है अब वो उसी प्रकार से व्यवहार करता है। तो जब आदत शब्द बोलते हैं तो यह एक व्यक्ति को डिनोट करता है, पर जब समूह ही वैसा व्यवहार करे तब इसे हम जनरीति कहते हैं। तो जनरीतियां समूह द्वारा अपेक्षित व्यवहार है, और यहीं से हम उसकी डेफिनेशन, तो जनरीतियां जिसको इंग्लिश में फोकवेज कहते हैं, जनरीति की डेफिनेशन निकाल लेंगे। तो यहां से यह तो स्पष्ट हो गया कि जब एक व्यक्ति सोचता है तो वो उसके विचार है। जब उस विचार को अपने व्यवहार में लागू कर लेता है तो वह विचार, वह व्यवहार उस व्यक्ति का बन जाता है आदत। और जब उसकी उस आदत को पूरा समूह स्वीकार कर ले, समूह की स्वीकृति मिल जाए, तब फिर वह बन जाता है जनरीति। तो समूह की स्वीकृति बन जाता है जनरीति। जब ये जनरीतियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं, जैसे मान लीजिए आपके माता पिता की जनरीतियां हैं, वो आपको दिए, आप अपने बच्चों को देंगे। तो यहां पर हो रहा है कि जनरेशन टू जनरेशन वो जनरीतियां ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो जब जनरीतियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है तो हर पीढ़ी का अनुभव उन जनरीतियों में जुड़ जाता है। तो जनरीतियां प्लस अतीत का अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस, और ये जो अतीत का अनुभव है ये जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता रहता है। तो जब इन जनरीतियों में अतीत का अनुभव शामिल हो जाता है तो ये जनरीतियां प्रथाओं का रूप ले लेती हैं। तो प्रथा, जिसे इंग्लिश में कस्टम कहते हैं, समूह में विद्यमान वे जनरीतियां हैं जिनमें अतीत के अनुभव जुड़ते गए हैं। और ये अनुभव कैसे जुड़े? क्योंकि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जनरीतियां जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उस जनरेशन के अनुभव उसमें जुड़ते जाएंगे। तो यहां से आप जान गए कि प्रथाएं, हाँ, प्रथा एकाएक निर्मित नहीं होती, एक लंबा समय उसमें व्यतीत किया जाता है। इसी प्रकार इन प्रथाओं में, जब इन प्रथाओं में आप समूह कल्याण की भावना जोड़ देते हैं, यानी अब आप इन प्रथाओं को एक उद्देश्य दे रहे हैं, समूह कल्याण की भावना, ग्रुप वेलफेयर।
अब प्रथाओं का पालन सिर्फ इसलिए नहीं किया जाएगा कि वो प्रथा है, वो इसलिए किया जाएगा क्योंकि वो समूह के हित के लिए बनाए गए हैं, उसमें पूरे समूह के कल्याण की भावनाएं निहित है। जब जनरीतियां या प्रथाओं में समूह कल्याण की भावना निहित हो जाती है तो फिर हम ऐसे प्रथा को लोकाचार कहते हैं। लोकाचार को सामान्य भाषा में रूढ़ी भी कहा जाता है, जैसे आप लोग भी यूज करते हैं, बहुत रूढ़ी आदमी है, इसे इंग्लिश में मूल्स कहते हैं। तो लोकाचार भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाली वे जनरीतियां व प्रथाएं हैं जिनमें समूह कल्याण की भावना निहित होती है। तो आप इस फ्लो चार्ट से ही चाहे तो जनरीति, प्रथा और लोकाचार को परिभाषित कर सकते हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं। तो विचार जब होता है तो वो व्यक्तिगत होता है, एक व्यक्ति का होता है, तो विचार सदैव व्यक्तिगत होगा क्योंकि विचार है ये, अभी इसे व्यवहार में लागू नहीं किया गया है। जब तक विचार है, व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है, अब उस व्यक्ति ने उस विचार को स्वीकार कर लिया और वो उसी के अनुसार व्यवहार कर रहा है, तो वो उसकी आदत बन जाता है। इसी प्रकार जब उस आदत को उसका सारा समूह स्वीकार कर ले तो वो समूह द्वारा स्वीकृत आदतें ही जनरीतियां बन जाती हैं। जब जनरीतियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं तो हर पीढ़ी के अनुभव उसमें जुड़ते जाते हैं और अनुभव के जुड़ने से यही जनरीतियां प्रथाओं का रूप ले लेती हैं। फिर जब ये प्रथा और जनरीतियां जब समूह कल्याण की भावना से प्रेरित हो जाती हैं तो ये बन जाती हैं लोकाचार। तो इस प्रकार आप समझ गए कि आदत क्या है, जनरीतियां क्या है, प्रथाओं का निर्माण कैसे होता है और क्या अर्थ है लोकाचार का। पीएससी इसमें 2 नंबर और 4 नंबर के वो प्रश्न बनाता है। प्रश्न की प्रकृति कुछ इस प्रकार से होती है कि लोकाचार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। इसी प्रकार क्वेश्चन होगा जनरीतियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। और एक जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जनरीतियां क्या हैं, इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये 2 प्रकार के फॉर्मेट होते हैं सोशियोलॉजी में। बेसिकली एक होता है आपका डेफिनेशन वाला और एक होता है उसकी जो विशेषताएं उस खंड से। तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से ही आप कम से कम जनरीतियों और लोकाचार को परिभाषित कर सकते हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं। जनरीतियां इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप समझ गए, जनरीतियां समूह द्वारा स्वीकृत वे व्यवहार हैं जिनका मनुष्य जाने अनजाने में, चेतन अचेतन अवस्था में पालन करता है, जो उसके व्यवहार में इतने घुल मिल जाते हैं कि वो अचेतन अवस्था में भी उसी प्रकार से व्यवहार करता है। जैसे हम सुबह उठते हैं, जब भी मिलता है हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, पाँव छूते हैं, ये जो चीजें हैं ना ये जनरीतियां हैं। अभिवादन करने का तरीका है और स्वाभाविक सी बात है हर सोसाइटी की जनरीतियां अलग अलग होती हैं। लोकाचार के साथ खास बात यह है कि एक लंबा अनुभव उसमें होता है और वो व्यक्तिगत नहीं होता, उसका संदर्भ पूरे समूह से होता है, इसलिए इसका पालन करना समूह के सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है। यानी सामान्य अर्थों में कहूं तो जनरीतियों का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु अगर आप लोकाचार का उल्लंघन करेंगे तो समाज आपको दंड भी दे सकता है। जैसे विवाह संबंधित लोकाचार हैं, हर जाति में हर समूह में विवाह को लेकर नियम बनाए गए हैं। अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे तो समाज आपको उसके अनुरूप दंड देता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो मेरा ही है कि मनुष्य कानून से बच सकता है, कानून से बचने के उसके पास उपाय हो सकते हैं, पर मनुष्य लोकाचार के उल्लंघन करने से बच नहीं सकता क्योंकि उसे समाज में रहना ही होता है। इसलिए लोकाचार का महत्व या प्रभाव कानून से भी बढ़कर है ऐसा माना जाता है। तो ये है लोकाचार। तो 2 प्रकार के फॉर्मेट होंगे आपके पास। अब प्रश्न ये उठता है कि लोकाचार का हम पालन कराएं कैसे हम अपने बच्चों को उसके बारे में समझाएं। तो देखिए यहीं से आपका अगला टॉपिक निकल के आता है। तो लोकाचार को पहुंचाने के लिए हमें इसका एक संरचना बनानी होती है, एक स्ट्रक्चर।
माध्यम, जिसके माध्यम से हम अपने आने वाले बच्चों को अपने समाज के लोकाचारों के बारे में बता सकें। तो इन लोकाचार को जब हम संरचनात्मक रूप से लेकर आते हैं तो इससे निर्माण होता है संस्थाओं का। तो संस्था क्या है? तो संस्था, इंस्टीट्यूशन, द सोशल स्ट्रक्चर टू फॉलो द मूड्स, अर्थात संस्था वे संरचनात्मक स्वरूप है जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों को लोकाचार से रूबरू कराता है। देखिए, तो संस्था, जैसे मैंने कहा विवाह, तो हमारे समाज शास्त्र में विवाह, मैरिज एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। और ये संस्था एकाएक नहीं बनी है, कई वर्षों, कई सदियों का अनुभव होता है उसमें। और ध्यान रखिएगा, इसका पालन करना समूह के सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है। अगर इसका आप उल्लंघन करते हैं तो सामाजिक रूप से आप दंड के भागी होंगे। तो यहाँ पर 3 प्रश्न मैंने स्पष्ट किए हैं आपको। जन रीतियों से आप क्या समझते हैं, लोकाचार क्या है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका संस्था। अगले वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, लोकाचार, जनरीतियां और सबसे महत्वपूर्ण है संस्था। ये आपका 2nd यूनिट है सोशियोलॉजी का, प्राथमिक अवधारणाएं, द प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है समाज क्या है। तो मैं आपके चैप्टर डिफाइन कर देता हूं। समाज, समुदाय, ये टॉपिक्स है आपके। संस्था और समिति। तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये आपके चैप्टर में लिखा है, समाज, समुदाय, संस्था और समिति, सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन। इसके साथ आपके दिए गए चैप्टर्स में जो मैं आपको समझा रहा था वो है, एक है जनरीति और एक है लोकाचार। आपके सीजीपीएससी में जो प्रथा है वो नहीं दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर 6 टॉपिक आपको यहां से पढ़ने हैं, समाज, समुदाय, संस्था, समिति, जनरीति और लोकाचार। और अगर आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस देखें तो यहां से 2 प्रश्नों के आने की संभावनाएं रहेंगी। तो 2 प्रश्न यहां से आ सकते हैं। फॉर्मेट इसका 2 नंबर, 4 नंबर और 8 तीनों हो सकता है। तो हम आगामी वीडियो में इसी पे करेंगे चर्चा कि समाज क्या है, समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसी प्रकार समुदाय किसे कहते हैं, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं, संस्था, समिति, और फिर हम पढ़ेंगे जनरीति एवं लोकाचार। तो पहले मैं आपको जनरीति और लोकाचार बताऊंगा, फिर हम इन 4 टॉपिक्स पे मूव करेंगे। थैंक यू।